समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दिन भर हंगामा हुआ, सड़क पे बैठे और एक बार फिर जिनको हम एपिसोडिक नेता 2 कहते हैं वो भी लड़ते हुए दिखाई दिए। रिपोर्ट देखिए हमारी। श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस समय बेरोजगारी की स्थिति में बौखलाहट के प्रदर्शन है। मैं उत्तर प्रदेश के जो ये डिप्टी सीएम हैं, इनके इस सड़क छाप बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। इसकी प्रतिक्रिया आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की महान जनता देगी। उनका क्रियाकलाप पूर्व में रहा है, वो अपने पूर्व के क्रियाकलापों को भूल नहीं पाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। 19 सितंबर से शुरू हुए 18वीं विधानसभा के दूसरे सत्र का पहला दिन सियासी तनाव उस टकराव पर आ खड़ा हुआ, जिसके एक ओर अखिलेश यादव थे तो दूसरी ओर मोर्चे पर दिखाई दिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। दरअसल कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और महंगाई के मुद्दे पर मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए अपने विधायकों के साथ पैदल ही निकल पड़े सपा मुखिया अखिलेश यादव। लेकिन ऑफिस से निकलते ही और कुछ दूर चलते ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दी पद यात्रा। बस फिर क्या था, विरोध में सड़क पर शुरू हो गई नारेबाजी। सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते हैं। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है, और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। अभी 4 दिन 5 दिन का सदन है। समाजवादी पार्टी रणनीति बना करके आगे का फैसला लेगी कि क्या होना है। अपने विधायकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव। सड़क पर ही डमी सत्र में कार्यवाही भी चलाई गई। अब बात निकली तो सरकार तक गई। नियमों की अनदेखी पर सीएम योगी ने कहा कि इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। अखिलेश यादव की इस पदयात्रा पर सियासी चाल भी तेज दिखाई दी। सुभाषपा वाले ओम प्रकाश राजभर ने तो इसे नौटंकी बता दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी ये ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर के ये सड़क पर दबती दिखाने आ रहे हैं, सरकार इनकी थी 4 बार न, तो 4 बार की सरकार में क्या इन्होंने उस पर पहल की? वोट लेने के लिए शगुफा छोड़ते हैं। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन खुद 2 खेमों में बटा दिखाई दिया विपक्ष। राजभर ने जहां अखिलेश यादव पर निशाना साधा, तो वहीं सदन में आगे की सीट के सवाल पर चाचा शिवपाल भी अलग ही अंदाज में दिखाई दे गए। हमारा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हूँ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात करूँ, हम अब सबको इकट्ठा करेंगे। किसान, नौजवान, मुसलमान, जितने पीड़ित शोषित, सबको इकट्ठा करेंगे। बहरहाल मॉनसून सत्र में विपक्ष जहां मुद्दों को धार देकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं सरकार कह रही है इन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन की इस महाभारत के बीच सवाल ये है कि सड़क पर आई है जो लड़ाई,
वो सदन में क्या तस्वीर बनाएगी। अनुपम जी, रिवाइव्ड या रिबूटेड शब्द इस्तेमाल करूं मैं अखिलेश के लिए? आवाज आ रही है अनुपम जी मेरी? जी आ रही क्योंकि मैं कहूं रिबूटेड शब्द इस्तेमाल करूं? डिबेट्स में हम धो तो बहुत देते हैं अखिलेश यादव को, लेकिन आज तो कह सकते हैं ना रिबूटेड। हाँ बिल्कुल रिबूटेड। जी देखिए, अखिलेश यादव की सबसे ज्यादा आलोचना इसी बात को लेके हो रही थी कि वो सड़क पे नहीं उतर रहे हैं और सड़क पे नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, विसंगति देखें कि सड़क पे उतरने और सड़क पे बैठने का वो दिन चुनते हैं जब उनको विधानसभा में बैठना था। इतने दिन से लगातार विधानसभा बंद चल रही थी, इस दौरान उनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वो सड़क पर उतरेंगे, विपक्ष को सामने लेकर आएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे, सरकार पे हमला बोलेंगे, तो वो घर पे बैठे हुए थे। और आज जब उनके लिए मौका था कि विधानसभा में आके विधानसभा में बैठ के वो सरकार को प्रॉपर फोरम पे जवाब दे सके या ललकार सके, तो वो जाके सड़क पे बैठ गए। तो सड़क पे बैठने के जो दिन थे वो घर पे बैठे थे, और जब विधानसभा में बैठने के दिन थे वो सड़क पे बैठ गए। तो ये इसका भी तो रिबूट का अंदाज ही अलग है ना। आप देखें करके जी, मतलब कब क्या करना होता है ये देखिए। सिर्फ यही थोड़ी था कि सड़क उतरिए अपराध में सड़क उतर आए, क्या मतलब है। तो बहरहाल एक जो मोटी सी बात नजर आती है, चाहे वो अखिलेश यादव के सड़क उतरने से हो, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा से हो, मतलब वो वहां पे हैं जहां उनको होना चाहिए। यकीनन विपक्ष सड़क पे ही अच्छा लगता है, परंतु ये सब मुद्दों से कटे हुए हैं और ये जनता से कटे हुए हैं। आपने इनफैक्ट आज मैं लखनऊ में था कार्तिकेय जी, और मैंने जो इस बात को देखा, मैं दोनों तरफ से गलतियां देखी। पहली बात तो ये कि अखिलेश को जिस रास्ते से जाने को कहा जा रहा था, अगर ये उस रास्ते से चले गए होते तो अगर आप लोगों को लखनऊ का आइडिया हो, तो ये जीपी होके जाना चाह रहे थे और प्रशासन इनको पीछे से बीबीआईजी गेस्ट हाउस और एनेक्सी की तरफ से ले जाना चाह रही थी। अगर ये उस तरफ से चले गए होते तो इसकी नौबत नहीं आई होती। दूसरी तरफ कार्तिकेय, मैं एक बात ये सरकार के जरूर कहूंगा कि मेरी भी इसका अखिलेश यादव की यात्रा को केवल रूट के नाम पे, केवल रास्ते के नाम पे, टेक्निकल ग्राउंड पे रोक देना भी मेरी समझ के बाहर है। अगर वो अपनी यात्रा लेके जा रहे थे तो उनको जाने देना चाहिए था कार्तिकेय जी। इसको एक सही चीज बोली आपने, एक सही चीज, दो चीजें फिट बैठती हैं। एक तो जब सड़क पे होना चाहिए था सड़क पे नहीं थे, जब कहीं और होना चाहिए था तब आप सड़क पे। लेकिन यूसुफ, एक चीज बताइए, अपने आप को रिबूट करने के लिए राजनीति पे क्या सड़क पे निकलना जरूरी है? पहले लोग अपने आप को संसद में रिबूट कर लेते थे। डिबेट सुनिए 60 और 70 के दशक की। तो रिबूटिंग ठीक है, राम मनोहर लोहिया का कहना था कि सड़क को गर्म नहीं करोगे तो संसद ठंडी हो जाएगी। लेकिन जी, सड़कों का सूनापन संसद को आवारा कर देगा, राम मनोहर लोहिया ने कहा। लेकिन फिर भी कहने का मतलब है कि एक दूसरा तरीका भी होता था स्पीच गिविंग का। ये वसीम बरेलवी का एक शेर है कि नई नस्ल की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। ये टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और अनुपम जी ने बहुत सही बात पकड़ी है कि जब उन्हें सदन के अंदर, सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली, विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में सारे विधायकों को एमएलसी को लेकर के सड़क पर उतरने या डमी संसद लाने का क्या मतलब है? डमी संसद जैसे काम उन लोगों के होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि वो संसद में जाकर, सदन के अंदर जाकर अपनी बात नहीं कह सकते। तो जिस तरह से अन्ना हजारे आंदोलन चल रहा था, तो उन लोगों के काम होते हैं। जो चुने हुए सदस्य अखिलेश यादव के पास 120 के आसपास हैं, उनकी पार्टी के विधायक हैं, और सदन लगातार बुलाया भी जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप सदन की कार्रवाई, हाँ, कम दिन के लिए बुलाया जाता है। ये एक पूरे देश की समस्या है और लोकतंत्र इससे कितना मजबूत हो रहा है ये सोचने की बात है कि भाई 4-5 दिन के 2 दिन के लिए सत्र जो बुलाया जाता है वो क्यों। एक 20 साल पहले से लगातार हम जब संसद कवर करते थे तो सहमति बनी कि भाई विधानसभाओं का और संसद का सत्र साल में कम से कम 100 दिन ज़रूर होना चाहिए, ताकि वहाँ सरकार के कामकाज की परीक्षा हो जाए, विपक्ष के सवाल हो, इसको लेकर के बात होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के ये आज का जो शो है, आप इसे रिबूटेड अखिलेश यादव कह सकते हैं, या जब नई बैटरी लगती है तो खिलौना ज़्यादा उछलता है, उस तरह का कह सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी मांगता है। जैसे राहुल गांधी ने एक कंटिन्यूटी का प्रोग्राम बनाया, 150 दिन वो सड़क पर हैं,
और संसद सदन में नहीं है और वो अपने एक नॉन पॉलिटिकल यात्रा करके खुद को रिब्रांडिंग कर रहे हैं, रीइन्वेंट कर रहे हैं, तो उस तरह के एक आंदोलन की ज़रूरत अखिलेश यादव को है। ये तो इंस्टेंटेनियस है, आज की आज ख़त्म हो गया। अब सदन में चलेगा, सदन में वो कितनी प्रभावी तरीके से जनता की बात रख पाएंगे या सरकार के किन मुद्दों पर घेर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि उनके अंदर कितना कौशल है, कितने राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझकर कितना आगे बढ़ने का जज्बा है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन महेंद्र जी, इसमें एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है अखिलेश को। मायावती जी ने तो राजनीति में रह के भी राजनीति से संन्यास ले रखा है, और कांग्रेस पार्टी जो हर 5 साल में कहती है कि अब हम आएंगे, करके दिखाएंगे, वो भी प्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, लेकिन वो भी गायब है। विपक्ष में चेहरा तो यही बचा है यूपी में। हाँ, लेकिन देखिए कार्तिकेय, ये सही बात है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को अगर विपक्ष की कोई पार्टी टक्कर दे सकती है या दे रही है, जिस तरीके से हम विधानसभा के परिणाम को भी देखें तो वो समाजवादी पार्टी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या अखिलेश यादव ही है। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि समाजवादी। महेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दर्द भी हैं और दवा भी हैं। हाँ, यही मैं आगे यही बात कहने जा रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि समाजवादी पार्टी को अराजकता और गुंडागर्दी का जो टैग है वो उससे बाहर निकलने न दिया जाए, और अखिलेश यादव एक प्रदर्शन भी करते हैं तो उसी टैग पे फंस जाते हैं। अगर वो रास्ता बदल के, जैसा अनुपम ने बोला, ये प्रदर्शन कर लेते और उसके बाद सदन में जाके घिरते तो निश्चित रूप से एक जो है समाजवादी पार्टी की एक अलग छवि जो है उभर के आई। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने जब भी प्रदर्शन किया है तो वो 3 किलोमीटर से कम ही रहा है, और वो विधानसभा में ही रहा है, वो जाके विधानसभा में ही बैठ जाते हैं। उनको लखनऊ से बाहर निकलना पड़ेगा, हजरतगंज से बाहर निकलना पड़ेगा, लखनऊ से नहीं, स्पेसिफिकली उनको विधानसभा क्षेत्र से, जो हजरतगंज का क्षेत्र है उससे बाहर निकलना पड़ेगा अगर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी चुनौती एक ऐसे मुख्यमंत्री से है जो एक दिन में 3-3 जिले की यात्रा करता है और जो वहां पे जाके जो विकास के कार्य हैं उनकी समीक्षा करता है, वहां के लोगों से मिलता है, वहां के अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता है। तो आपकी चुनौती किससे है, ये सबसे प्रमुख बात है। तो आपको हजरतगंज से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश में के कोने कोने तक आपको इस तरीके की यात्रा निकालनी चाहिए। मैं बताऊं, मुझे याद नहीं है कि पिछली बार जो है गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कब किया था, प्रोटेस्ट कब किया था। तो समाजवादी पार्टी, हाँ, निश्चित रूप से वो कोशिश करते हैं कुछ जातीय समीकरण बैठाने की, जो एक जो है अरिथमेटिक की कोशिश बार बार अखिलेश करते हैं। इसलिए एक विपक्ष के लिए बहुत ही ये एक संतुष्ट होने वाली बात है कि किसी भी प्रकार की विपक्षी एकता की बात हो, अखिलेश यादव उसके लिए तैयार रहते हैं। वो आप चाहे कांग्रेस के साथ हो, चाहे जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ हो, चाहे अब जेडीयू के साथ हो। और मैंने तो यहाँ तक सुना कि नीतीश कुमार को जो है लाके वो एक जो है जेडीयू के साथ उत्तर प्रदेश में, जो काफी हास्यास्पद है, उत्तर प्रदेश में वो जो है एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर प्रोग्राम खत्म करना है, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। महेंद्र सिंह जी, क्लोजिंग कमेंट में लूंगा आपके पास, केवल माफी चाहता हूं ब्रजेश, 30 सेकंड। नहीं, देखिए ये बड़ा क्लियर है, जैसे महेंद्र जी भी कह रहे थे और अनुपम और यूसुफ भाई भी कह रहे थे। एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि आप एक तरफ 24/7 इलेक्शन मशीनरी है जिसमें लगातार काम हो रहा है, जिसमें लगातार वो ऐसे मुद्दे खोज रहे हैं जिसको वो आगे ले जा सकें, अपने आप को इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं। उसके मुकाबले आप देखिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, और दुर्भाग्यपूर्ण विपक्ष के लिए कि अखिलेश यादव जो सबसे प्रबल जो टक्कर दे सकते हैं वो भी स्पोरेडिक हैं, वो भी राहुल गांधी की तरह स्पोरेडिक हैं, कांस्टेंट नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मौका नहीं मिलता, मौका बहुत मिल रहा है, लेकिन मौके को भुनाना, मौके पे चौका मारना, ये एक जो ट्रेट है ये पूरी तरह से मिसिंग है। और मैं इस प्रोग्राम का अंत एक हमारी ऑफ द रिकॉर्ड जो कॉन्वर्सेशन होती है ब्रजेश, में आपकी बिना अनुमति के कोट करके लूंगा कि मुझे लगता है जो विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कोई टर्निंग पॉइंट विक्ट्री नहीं हो रही है, और वो टर्निंग पॉइंट विक्ट्री न होने के कारण नैरेटिव नहीं बदल रहा है। सभी लोग डिसअपॉइंटिंग देखते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हम चर्चा करते हैं कि कोई टर्निंग पॉइंट विक्ट्री हो किसी एक राज्य में, किसी एक जगह,
तो उसके बाद नैरेटिव बदल जाएगा। मेरे ख्याल से चूंकि लार्जर नैरेटिव नहीं बदल रहा है ब्रजेश, उसके कारण चीजें फिट भी नहीं बैठ रही इन लोगों के लिए। चाहे जिस दिन धरना करना हो वहां गड़बड़ हो जाती है, सदन में बोलना है वह ठीक नहीं लगता है, वो चीज ठीक नहीं लगती क्योंकि वो नैरेटिव नहीं है। और मुझे लगता है जो वॉर ऑफ नैरेटिव्स है वही सबसे बड़ी सफलता इस वक्त बीजेपी की है, क्योंकि बाकी सब गिर पड़ते हैं उसके बाद, फिट ही नहीं बैठ पाते इमेजिनेशन में।